क्वेश्चन नंबर 1, dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए यदि x इक्वल टू a cos qt एंड y इक्वल टू a sin qt। तो हमें यहाँ x और y की वैल्यू दी गई है t के पदों में और dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ x का जो है डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये x का हो जाएगा dx अपॉन dt और a इस cos qt को माने हम cos t की पावर 3, तो पहले ये होगा 3 और cos की पावर यहाँ n-1 करेंगे तो cos स्क्वायर t इनटू, क्योंकि ये cos t है इसलिए फिर से करेंगे तो माइनस के sin t हो जाएगा। इसी प्रकार जब y का हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये मिलेगा dy अपॉन dt इक्वल टू, पहले a कांस्टेंट कॉमन लेंगे और ये sin t की पावर 3 है तो इसका हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t, क्योंकि यह x नहीं है sin t है, तो दोबारा से करेंगे तो ये मिलेगा हमें cos t। तो अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है dy अपॉन dx, जिसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dt और अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू dy अपॉन dt की जो वैल्यू है वो लगाएंगे हम यहाँ a इंटू 3 साइन स्क्वेयर t इंटू कॉस t अपॉन यहाँ dx अपॉन dt की वैल्यू लगाएंगे a 3 कॉस स्क्वेयर t इंटू माइनस साइन t। तो ये यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगी और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos t से एक ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस sin t से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो dy अपॉन dt की जो वैल्यू है ऊपर बचेगा यहाँ sin t और अपॉन यहाँ एक cos और यहाँ नेगेटिव साइन तो माइनस cos t, यानी dy अपॉन dt इक्वल मिलेगा हमें माइनस 10t। क्वेश्चन नंबर 2, dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए यदि x इक्वल टू a ब्रैकेट t माइनस साइन t एंड y इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस cos t दिया गया है। तो सबसे पहले हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये मिलेगा dx अपॉन dt इक्वल a और t का डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होगा और sin t का डिफ्रेंसिएशन cos t हो जाएगा। और इधर करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये dy अपॉन dt इक्वल a यहाँ कॉमन आएगा और 1 का 0 माइनस cos t का माइनस sin t होगा तो ये प्लस sin t हो जाएगा। हमें वैल्यू ज्ञात करनी होगी dy अपॉन dx की, तो इसके लिए dy अपॉन dt की वैल्यू अपॉन में यहाँ dx अपॉन dt की वैल्यू रखी जाएगी। तो ये मिलेगा a और ब्रैकेट में यहाँ ये sin t dy अपॉन dt की वैल्यू लगाएंगे और अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू a 1 माइनस cos t, a से हो जाएगा a कैंसिल
तो dy अपॉन dt इक्वल, इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो साइन टी को लिखा जा सकता है 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 और 1 माइनस इस कॉस टी को लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर t/2। तो आगे हो जाएगा ये dy अपॉन dt इक्वल 2 साइन t/2 कॉस t/2 अपॉन, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस और ये 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, ये मिलेगा 2 साइन स्क्वेयर t/2 और 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, साइन t/2 से एक साइन t/2 कैंसिल। तो dy अपॉन dt इक्वल मिलेगा cos t/2 अपॉन साइन t/2 यानी cot t/2। क्वेश्चन नंबर 3, dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए यदि x इक्वल टू a ब्रैकेट में t प्लस साइन टी एंड y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी दिया गया है। तो पहले हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये मिलेगा dx अपॉन dt इक्वल यहाँ a t का 1 और साइन t का कॉस टी, और यहाँ करते हैं हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल a और 1 का 0 और cos t का माइनस साइन t। तो dy अपॉन dx, तो यहाँ वैल्यू लगेगी dy अपॉन dt की और यहाँ वैल्यू लगेगी dx अपॉन dt की। तो ये मिलेगा a और माइनस साइन t है तो माइनस साइन t अपॉन a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी और a से ये a हो जाएगा कैंसिल। तो dy अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन टी अपॉन, और यहाँ 1 के साथ में कॉस टी है इसलिए कॉस कभी भी 1 को बर्दाश्त नहीं करता, तो ये कट जाएगा 2 कॉस स्क्वायर t/2 माइनस 1। तो ये 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, dy अपॉन dt और नीचे दिया है 2 कॉस स्क्वेयर t/2। क्योंकि यहाँ t/2 है इसलिए साइन t को भी t/2 में तोड़ेंगे, 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 और कॉस t/2 से ये एक स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy अपॉन dt इक्वल मिलेगा माइनस, ऊपर यहाँ साइन t/2 बचा है और नीचे कॉस t/2 और ये हो जाएगा माइनस टेन t/2। क्वेश्चन नंबर 4, dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए यदि x इक्वल टू साइन टी प्लस लॉग टी एंड y इक्वल टू कॉस टी प्लस ई की पावर टी। तो यहाँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी
प्लस log t का होता है 1/t। और यहाँ करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये मिलेगा dy/dt इक्वल cos t का होता है माइनस के साइन t और e की पावर t का होता है e की पावर t। हमको वैल्यू निकालनी है dy/dx की, जिसको लिखा जाएगा dy/dt dx/dt। तो यहाँ dy/dt की वैल्यू अंश में लगाएंगे माइनस साइन टी प्लस e की पावर t अपॉन dx/dt की वैल्यू लगाएंगे cos t प्लस 1/t। तो dy/dx इक्वल टू, यहाँ ऊपर हो जाएगा ये e की पावर t माइनस साइन t, और यहाँ जब हम t एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा t cos t प्लस 1, और ये t जाएगा यहाँ ऊपर। तो dy/dx इक्वल टू t ब्रैकेट में e की पावर t माइनस साइन t अपॉन t cos t प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5, dy/dx का मान ज्ञात कीजिए यदि x इक्वल टू 3at अपॉन 1 प्लस टी क्यू एंड y इक्वल टू 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो x का मान दिया गया है इसका t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो 3at अपॉन 1 प्लस टी की घात 3। तो यहाँ से करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये मिलेगा हमें dx/dt इक्वल, यहाँ अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हर का स्क्वायर 1 प्लस टी क्यू का स्क्वायर, और हर ज्यों का त्यों इनटू अंश का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3a और t का हो जाएगा 1 माइनस अंश ज्यों का त्यों और हर का करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 3t स्क्वायर। तो dx अपॉन dt इक्वल, ये हो जाएगा 1 प्लस टी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ से 3a कॉमन, तो ये मिलेगा 1 प्लस टी की घात 3 माइनस टी का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3t की घात 3 dx अपॉन dt इक्वल टू 3a ब्रैकेट में ये 1, और यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे ये माइनस के 3t हैं तो ये मिलेगा 2t की घात 3 अपॉन 1 प्लस टी की घात 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार y का डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम t के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dy/dt इक्वल
यहाँ भी करेंगे, हर का स्क्वायर हर ज्यों का त्यों, अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा 6AT माइनस अंश ज्यों का त्यों, और हर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 3T स्क्वायर। तो dy अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा ये 1 प्लस टी की घात 3 का स्क्वायर, और यहाँ से एक 3a और t रहेगा कॉमन, तो यहाँ मिलेगा, ये 2 बचेगा और 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2t की घात 3, यहाँ से 3AT चला जाएगा, एक t बचेगा और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t की घात 3। तो dy अपॉन dt की वैल्यू हो जाएगी 3AT और 2 माइनस t की घात 3 अपॉन 1 प्लस t की घात 3 का स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे dy अपॉन dt मल्टीप्लाई dt अपॉन dx, यानी dt अपॉन dx क्या करेंगे, dx अपॉन dt की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। dy अपॉन dt की जो वैल्यू है वो है 3AT 2 माइनस t की घात 3 अपॉन 1 प्लस t की घात 3 का स्क्वायर। dt अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो जो dx अपॉन dt की वैल्यू है इसको पलट देंगे, तो 1 प्लस t की घात 3 का स्क्वायर अपॉन 3a और 1 माइनस 2 इंटू टी की घात 3, और ये हो जाएगा इससे यहाँ कैंसिल, और 3 से एक 3 कैंसिल, a से ये a कैंसिल, तो dy अपॉन dx इक्वल टू मिलेगा, यहाँ t है और ब्रैकेट में 2 माइनस टी की घात 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू टी की घात 3। क्वेश्चन नंबर 6, t बराबर π/2 पर dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर a ब्रैकेट में t प्लस साइन टी एंड y बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं x का, तो dx अपॉन dt इक्वल हो जाएगा a और इसका होगा 1 और साइन t का हो जाएगा कॉस टी, और यहाँ जब करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो dy अपॉन dt इक्वल मिलेगा a और इसका होगा 0 और cos t का होगा माइनस साइन टी, तो ये प्लस साइन टी हो जाएगा। तो हमें dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx निकालेंगे, तो ये मिलेगा dy अपॉन dt की वैल्यू है a साइन टी और dt अपॉन dx, तो dx अपॉन dt की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगी 1 अपॉन a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी, और a से a जब कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। तो हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx की वैल्यू π/2 पर, तो dy अपॉन dx एट t इक्वल टू π/2।
तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई टू। हम जानते हैं कि साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है। तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू होगा 1। क्वेश्चन नंबर 7, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि x इक्वल टू a cos स्क्वायर 2t एंड y इक्वल टू a sin स्क्वायर 2t दिया गया है। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर dx अपॉन dt इक्वल हो जाएगा ये a इंटू, इसे x की पावर n मानेंगे तो 2 cos 2t इंटू cos 2t का फिर से करेंगे तो sin 2t और 2t का फिर से करेंगे तो 2। इसी प्रकार जब y का करेंगे हम तो ये मिलेगा dy अपॉन dt इक्वल टू a और साइन स्क्वायर 2t का होगा 2 साइन 2t इंटू साइन का फिर से करेंगे तो cos 2t इंटू 2t का फिर से करेंगे तो 2। यहाँ जो है cos 2t का फिर से करेंगे तो माइनस के साइन 2t आएगा। तो हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx। तो इसके लिए dy अपॉन dt की वैल्यू रखेंगे अंश में और dx अपॉन dt की वैल्यू रखेंगे हर में। तो ये हो जाएगा a इंटू 2 साइन 2t इंटू कॉस 2t इंटू 2 अपॉन ये वैल्यू लगाएंगे a इंटू 2 कॉस 2t, माइनस के साइन 2t है इसलिए इसे माइनस साइन 2t इंटू 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इस a से ये a कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, साइन 2t से ये साइन 2t कैंसिल होगा, cos 2t से ये cos 2t कैंसिल होगा। तो dy अपॉन dt dx की जो वैल्यू मिलेगी, ऊपर यहाँ 1 बचा है और नीचे -1 बचा है, यानी इसका फाइनल आंसर होगा -1।